नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपके बीच एक छोटी सी कहानी अपना अतीत पेश कर रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए कहानी से जुड़ते हैं। वह आज पूरी तरह छुट्टी मनाने के मूड में था। सुबह देर से उठा, फिर धीरे धीरे चाय पीते हुए अखबार पढ़ता रहा। अखबार पूरी तरह चाटने के बाद उसका ध्यान घर में छाए सन्नाटे पर गया। आज न किसी पानी गिरने की आवाज, न बर्तनों की खटर पटर, न झाड़ू पोछे की सरसराहट। जबकि घर में कुल 2 ही छोटे छोटे कमरे हैं। वह एकाएक ही आशंका से पीड़ित हो उठा। गंगा इतनी शांति से क्या कर रही है? वह उसे चौंकाने के विचार से नहीं उठाता। बरामदे में पैर रखते ही वह सहम गया। गंगा वाश बेसिन के पास चुपचाप बैठी हुई थी और सामने रखे बोतल को देख रही थी। गंगा, वह तेजाब की बोतल है, उसने आशंकित स्वर में कहा। मैं बाथरूम साफ करने के लिए लाया था। काई जमी हुई है ना, रोज तुम रगड़ती रहती हो। देखना, इसे जरा सा डालकर रगड़ने से एकदम साफ हो जाएगा, किंतु तुम उसे छूना नहीं। अच्छा, उसने कहा, लेकिन अभी भी जैसे वह सोच में डूबी हुई थी। क्या सोच रही हो गंगा? उसने कंधा पकड़कर उसे झकझोर दिया। सोच रही हूँ कि इसके लगाने से चेहरा बेदाग हो जाएगा, तब तो कोई नहीं पहचान पाएगा ना। लेकिन तुम्हारी भावनाओं का क्या होगा? मेरी भावनाओं का आदर करती हो तो अभी से विचार मन में मत लाना। पता नहीं क्यों डर लगता है। तुम भयभीत क्यों होती हो? मैंने सब कुछ जानने के बाद ही तुमसे विवाह किया है। हमारा विवाह कानून सम्मत है, हमें कोई रोक नहीं सकता। न जाने कैसी बातें हैं जो दिल। तभी दरवाजे पर आहट हुई। विमल ने दरवाजा खोला। पड़ोसी जोशी जी की छोटी बेटी लतिका थी। बाहर से ही बोली, काकी, आज हमारे घर में हल्दी कुमकुम होना है। माँ ने तुमको बुलाया है। दिन में 2 से 5 बजे तक जरूर आना है। अच्छा, मैं जाती हूँ, बहुत घरों में बोलना है। गंगा ने प्रश्न भरी आंखों से पति की ओर देखा, जैसे पूछ रही हो कि आज जोशी जी के घर क्या है। सुहागिन महिलाओं को घर बुलाते हैं। टीका करने के बाद नाश्ता पानी, गाना बजाना होता है। मेरे घर तो आज पहली बार इस तरह का बुलावा आया है, और पहले आता भी कैसे। सुहागिन तो अभी आई है। गंगा मुस्कुराई, फिर गंभीर हो उठी। विमल ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, सोचा था दिन भर साथ साथ घूमेंगे, लेकिन जोशी जी को आज का ही दिन मिला था। मैं अपनी हाजिरी लगाकर शीघ्र ही आ जाऊंगी। नहीं, जब तक सब उठे नहीं तब तक तुम भी मत उठना। पहली बार बुलाया है उन्होंने। तुम मेरी चिंता मत करना। तुम्हारे वापस आने तक मैं सोता रहूंगा। कैसा रहा आज जोशी जी के घर के वापस आने के बाद? विमल ने गंगा से पूछा। बहुत अच्छा, अच्छे लोग हैं। मैं तो अभी तक किसी से मिली नहीं थी। आसपास की सभी महिलाएं आई थी। सभी ने मुझसे बहुत प्यार से बातें की। अच्छा, सबकी बोली समझ में आई? हाँ, थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही जाती है। वैसे मुझसे हिंदी में ही बोल रही थी। मेल मुलाकात का सिलसिला चल निकला तो बढ़ता ही गया। विमल खुश था कि गंगा का मन बहल गया। पहले वह जैसी सामी सामी रहती थी, बल्कि वह अब नई गृहस्थी की सुखद कल्पनाओं में खोई रहती है। एक दिन बेहद खुश होकर गंगा ने विमल से कहा, सुनो, मैं भी सबको हल्दी कुमकुम पर बुलावा देना चाहती हूँ। जोशी के काकी ने कहा है कि वह सब तैयारी करवा देंगे। मैंने सामानों की सूची भी बना ली है। ठीक है, कल हम शाम को बाजार चलेंगे, वहाँ से सामान लाएंगे। बाजार में जाते हुए विमल फूलों की बेड़ी वाले को देखकर रुक गया। गंगा बेड़ी लगाने में सकचाती थी। विमल ने गंगा से कहा, अब तुम अपनी सहेलियों की तरह बेड़ी लगाया करो। हल्दी कुमकुम करोगी, बेड़ी नहीं लगाओगी? तभी विमल को किसी ने टोकते हुए कहा, नमस्ते साहब, ऐसा लगता है आपको कहीं देखा है। मुझे? जी, मैं आपको पहचाना नहीं। आप वही विमल साहब है ना, जिन्होंने अपना नाम समाचार पत्र में देने से मना किया था? जी, मैं आपको नहीं पहचाना। और गंगा का हाथ पकड़कर सामने से आते
रिक्शे को रोककर उस पर बैठते हुए विमल से कहा, चलो गंगा, घर चलते हैं। दूसरे दिन सुबह का चाय का प्याला लिए विमल अपनी बालकनी में बैठा धूप की गर्माहट महसूस कर रहा था। तभी आहट हुई। नमस्कार, मैं जयंत हूँ। आप जो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, मैं उसी का एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ। विमल का चेहरा बुझ गया। अनमने मन से स्वागत कर उसके लिए चाय मंगाई। जयंत कहे जा रहा था, कहते हैं कि बड़े लोग विनम्र होते हैं, आप तो साक्षात विनम्रता के अवतार लगते हैं। इतने उदार, समाज सुधारक, अभिमान तो बिल्कुल भी नहीं। विमल ने प्रतिवाद किया, ऐसा लगता कि आप किसी भ्रम में हैं, मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं वह नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ, आप जैसा महान व्यक्ति प्रचार से दूर रहना चाहता, पर आपने जो कुछ किया उसे जानकर मुझे गर्व अनुभव हुआ। मैंने क्या किया? मैं तो किसी की प्रशंसा के लायक नहीं। आप संकोच न करें, गुप्ता जी ने मुझे सब कुछ बता दिया। अरे वही गुप्ता जी जो कल शाम आपसे मिले थे। आपने उन्हें पहचाना नहीं, लेकिन वो आपको पहचान गए। आपकी पत्नी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से है ना? विमला मना कर न सका। रसोई दरवाजे पर खड़ी गंगा का चेहरा उतरा हुआ था। देखिए, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, रिपोर्टर जयंत ने कहा, कोई लांछन का उद्देश्य नहीं। आपकी इज्जत जितनी है वो आपको नहीं मिल रही है। मैंने तो केवल इसलिए आपको प्रकाश में लाना चाहता हूँ कि आप लोगों से लोग सबक ले सकें। ऐसा समाज सुधारक छिपकर नहीं बैठना चाहिए, इसलिए मैं आपको प्रकाश में लाना चाहता हूँ। आप लोगों को आपसे प्रेरणा मिले। लोग जानेंगे कि आप पाप से घृणा करो, लेकिन पापी से नहीं। प्यार आदमी को बदल देता है। यह चित्र विवाह के समय का है ना? कमरे में कोने की मेज पर रखा गंगा का चित्र रखा हुआ था। उसे देखकर उसने उठा लिया। मैं अभी आपको दे जाऊंगा, यह सिगरेट लीजिए। विदेशी है, मेरा पैसा ही ऐसा भाई। लोग बहुत आवभगत करते हैं। समाचार पत्र में अपना नाम रखने के लिए मेरा रुतबा ही काफी है। भाभी, आपका एक चित्र लेना है। रसोई में काम करते हुए लोग देखेंगे वह कैसी अच्छी गृहिणी है, कैसी सुंदर गृहस्थी है। हाँ, तो आपने जानकी को नया नाम दे दिया, जो गंगा है ना? बहुत ठीक है, गंगा तो पवित्र है, गंगा मैली हो ही नहीं सकती। अच्छा, धन्यवाद, मैं चलता हूँ। वह कागज कलम समेट कर उठ गया। विमल नीचे तक पहुंचा कर आया तो गंगा वैसी दीवार से सटी खड़ी थी, मौन, चिंतित, भयाक्रांत, प्रशंसा के मत से मस्त। विमल को देर हो रही थी, ध्यान नहीं दिया। शाम को उसने हल्दी कुमकुम के लिए सामान लाने को कहा। गंगा ने मना कर दिया, अभी ठहर कर लाऊंगी। तीसरे दिन समाचार पत्र के तीसरे पेज पर वही चित्र था जो उसने घर की मेज पर रखा था। दूसरा चित्र गंगा की रसोई में काम करते हुए, साथ में संक्षेप में उसकी यात्रा की कहानी के साथ ही विमल की महानता भी छपी थी। विमल को उठने में देर हो गई थी। समाचार पत्र ऊपर से देखकर वह काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। उससे मिलने वाले एक एक कर आने लगे। फ्लैट के सभी लोग आए और उसके उदार नजरिए पर बधाई दी। समाचार प्रचार प्रसार में इतनी दूर कि आज का समाचार पत्र नहीं देखा, जबकि अपने बारे में आपको छपने की आशा न थी। वाह, आप धन्य हैं, आप दोनों सुखी रहें, हमारी कामना है। गंगा भोजन तैयार कर न सकी और न नाश्ता ही। वह अपने अंदर का एक ज्ञात भय महसूस कर रही थी। विमल तैयार होकर आया और बोला, मैं वहीं कुछ खा लूंगा, तुम अपना ध्यान रखना। पुरुषों के जाने के बाद महिलाओं की बारी आई। एक एक कर सब गंगा का हाल पूछने आई। सब ने यह बात बताने की होड़ लगी थी कि सबसे पहले किसने समाचार पत्र पढ़ा और एक दूसरे को जानकारी दी। फिर सभी ने एक स्वर में कहा, हमें नहीं पता था आपका नाम जानकी है। वैसे नाम तो हम लोग भी पति गृह का दूसरा रखते हैं, आप गांव में ऐसा होता है क्या? जानकी तो पवित्रता स्त्री का नाम था। एक के मुंह से निकला तो दूसरी ने कहा, बेचारी औरत का क्या दोष। इस तरह सभी ने गंगा से सहानुभूति दिखाई। खाली चौकी देखकर कई घरों से खाना आ गया। जबरन कौर कौर खिलाया, आंसू पोछे। अपने प्रति कोमल भावनाएं देखकर गंगा को लगा उसकी आशंका निर्मूल थी। वह व्यर्थ थी, इतना भयभीत हो रही थी कि उसका अतीत जानकर लोग उससे घृणा करेंगे। फिर भी वह आश्वस्त न हो पाई। विमल ने सुबह कहा था कि शाम को तैयार रहना, डॉक्टर को दिखाना है
और बाजार भी जाना है, किंतु शाम को वह कहीं नहीं गई। 3 दिन हो गए वह घर से बाहर नहीं निकली। काशीबाई 2 दिन बाद आई तो बाहर से ही बोली, भाई मेरी पगार जितनी है बनती है उतना ही दे दो। गंगा चकित हो गई। उसे न काम करने का कारण पूछी तो उसने कहा, जूठा साफ करते हैं तो क्या हमारा धर्म ईमान तो बना है। छी, ऐसी बाई के घर कौन काम करेगा। कूड़ा फेंकने वाली मीनाबाई ने भी कहा, गंदा साफ करते हैं तो क्या हुआ, हमारा भी धर्म है, हम अपने मर्द के लिए सच्ची हूँ। भाजी वाला आया। गंगा साज करके नीचे उतरी ताकि कुछ सब्जी खरीद ले। गोभी मटर का भाव पूछते हुआ मुस्कुराया, अजी आप जो दे दो। गंगा ने यथार्थ समझ लिया। वह अंदर ही अंदर घुटती रही। एक तो घर में गीतों का बुलावा आया था। विमल ने कहा, थोड़ी देर में देर चली जाना, फिर शगुन देकर वापस आ जाना। गंगा कहीं जाने को तैयार नहीं थी। विमल के बार बार कहने और समझाने पर वह चली गई। गंगा दुविधा में थी। जोशी काकी के मुख से सुन ही लिया था और लोग भी ऐसा ही कहें। तब उधर विमल घुसता रहा। वह बड़ा साहस जुटाकर वहां गई थी। गाना चल रहा था, कुछ महिलाएं नृत्य कर रही थी। हंसी खुशी का वातावरण था। उसे देखते ही नृत्य थम गया, गाना बंद हो गया और सबकी नजर उसकी ओर गई। उसे याद आया, जब पहले वह जोशी काकी के घर गई थी तो वहाँ गाना हो रहा था, किंतु उसके जाते ही सबने उसका स्वागत किया था और उस नजरों में कौतूहल था, पहचान का, परिचय का, किंतु स्नेह भाव भी था। आज पहले तो सब एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराई। घर की मालकिन ने उसे बैठने का संकेत किया तो पास की महिलाएं इस तरह सरक गई जैसे उसके स्पर्श से वो बचना चाह रही हो। परस्पर फुसफुसाहट हुई, पर उससे न बोलने की चुप्पी का प्रहार इतना मुखर था कि गंगा अधिक देर तक वहां न बैठ सकी। शगुन का लिफाफा हाथ में ही रह गया। वह उठी तभी उसे किसी ने बैठने को नहीं कहा। वह जल्दी ही जाने का कारण पूछा। कोहराम मचा हुआ था। गंगा ने स्नान घर में मिट्टी का तेल छिड़ककर अपने को जला लिया था। विमल के नाम एक पत्र लिखा था जिस पर लिखा था, औरत का कलंक लग जाए तो कलंक के साथ ही जीना होता है। आप पुरुष हैं, दूसरा विवाह कर लेंगे, किंतु मेरे साथ रहकर आप भी कलंकित ही रहेंगे। मैं इस लांछन को सह लेती, पर मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरा बेटा तो अभी कलंक का टीका लेकर ही आएगा। बेटी होगी तो और विडंबना होगी। आत्महत्या करके मैं पाप कर रही हूँ। आपको इन सब से मुक्ति दे रही हूँ। मुझे क्षमा करना। समाचार पत्र वाले फिर मिलने आएंगे, उन्हें यह पत्र दे देना। शायद मेरा चित्र लेना चाहे तो वे ले लेंगे। विमल से पढ़ा नहीं जा रहा था। पत्र हाथ से छूट गया। क्या लिखा है, क्या कारण है। कई लोग पत्र पढ़ चुके थे। अब पत्र पकड़ते हुए जिसे देखा, विमल आक्रोश से फूट पड़ा। तस्वीर भी ले लो, वह भी। रिपोर्टर ने समझ कर देखा, पत्र उसके हाथ से छूट गया। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का।